फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 6 का जो एनसीईआरटी है, जो कि हिस्ट्री पोर्शन है। ये मेरा सीरीज चल रहा है जिसमें हमने 5 चैप्टर को कंप्लीट कर चुका है। ये मेरा छठा चैप्टर है। इस चैप्टर का नाम है नए प्रश्न और नए विचार। इसमें हम बात करेंगे, अगर एक रेफरेंस के रूप में देखिए क्या पढ़ने वाले हैं, तो इसमें हम बुद्ध की कहानी है, जो कि बुद्ध की जीवन की कहानी है, उसको पढ़ने वाले हैं कि बुद्ध कैसे बने, बुद्ध का नाम कैसे हुआ, ये किस महाजनपद से या किस राज्य से आते थे वो, उसके बारे में हम समझने वाले हैं। जो सारनाथ स्तूप है, जो कि वाराणसी में है, उसके बारे में भी हम समझेंगे कि उस स्तूप की क्या महत्व है, वो बुद्ध के जीवन में क्या उसका यूजफुल रहा है, उपयोगी रहा है। ये है कोई बुद्ध का स्तूप जो कि सारनाथ में स्थित है, इसको हम समझेंगे अच्छे से। इसमें हम ये भी जानेंगे कि जो किस्सा गौतमी की जो कहानी है, जो कि हम इसमें नीचे पढ़ने वाले हैं, इसमें उस कहानी में कौन कौन से पात्र यूज किए गए हैं उसके बारे में हम समझेंगे। जो उपनिषद है, जो कि हाँ बुद्ध के समय में एक उपदेश के रूप में दिया जाता था उपनिषद, तो उस उपनिषद के बारे में भी हम समझने वाले हैं। ठीक है। जो भारतीय दर्शन की 6 पद्धतियाँ हैं, उन 6 पद्धतियों को कौन कौन सी हैं, उनकी क्या यूज है, उनको कौन शुरू किया था, यानी कि उनके जो लेखक है, लेखक कह सकते हो, जो रचयिता होते हैं, उनको आप कह सकते हो। फिर एक बुद्धिमान कहानी की भिखारी की बात करेंगे, जो कि इसमें एक कहानी के रूप में दिया हुआ है। उस भिखारी के बारे में हम समझने वाले हैं। क्लियर है। यहाँ पे जो उपनिषद की बात किए थे, तो उसमें एक पढ़नी भी है, तो उस पढ़नी के बारे में भी समझेंगे कि वो पढ़नी का क्या यूज रहा हो। साथ में जो सेकेंड धर्म है, जो कि जैन धर्म की बात करेंगे कि किस प्रकार महावीर जैन ने कैसे 24वें तीर्थंकर के रूप में वर्धमान महावीर ने जैन धर्म को आगे बढ़ाया। वो किस वर्ष जो है त्याग दिए, किस वर्ष अपने ज्ञान को प्राप्त किया, बुद्ध किस वर्ष ज्ञान को प्राप्त किए, इसके बारे में हम समझने वाले हैं। इसके बाद हम जैन क्या मतलब, जैन का मतलब क्या होता है, इसके बारे में समझेंगे। और उस समय लोग क्या खाते थे, क्या पीते थे, पूजा कहाँ करते थे, रहते क्या थे। उसके बाद से हम समझेंगे कि जो एक संघ शब्द है, बुद्ध और महावीर संघ शब्द को क्या मानते थे, कैसे कैसे वे यूज करते थे संघ शब्द की जो प्रणाली है, उसके बारे में समझेंगे। इसमें जो हमने चैत्य और बिहार की जो चैत्य और बिहार, इन दोनों शब्दों के यूज को समझेंगे कि किसको चैत्य कहा जाता है, किसको बिहार कहा जाता है। बिहार का बौद्ध के जीवन में जो बौद्ध के अनुयायी रहते थे, बौद्ध के अनुयायी जिस घर में रहते थे, उन्हें हम बिहार कहते थे। और जो बौद्ध के अनुयायी जिस स्थल पर पूजा करते थे, उन्हें हम चैत्य कहते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से समझेंगे कि कहाँ कहाँ ये बौद्ध और चैत्य बने थे, कि किस पहाड़ियों के अंदर बने थे। जैसे ये पहाड़ी है, इसके अंदर बने हुए थे, तो हम उसको अच्छे से समझने वाले हैं इसमें, इस चैप्टर में। ठीक है। उस समय जो व्यापारियों का स्थिति था वो कैसा था, जो राजा महाराजा थे वो महावीर और जैन के प्रति कैसा अपना स्वभाव रखते थे, जो उस समय आश्रम बने थे, आश्रम की व्यवस्था कैसी थी, उस समय जो आश्रम, जो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये जो आश्रम इसमें दिए गए हैं चारों, इन सारे चारों आश्रम को हम समझेंगे कि ब्रह्मचर्य का मतलब क्या होता है, गृहस्थ का मतलब क्या होता है। इन सारी चीज़ों को हम अच्छे समझेंगे। और जो अन्य जानकारियाँ हैं जो कि इसमें दिया हुआ है थोड़ी एक कहानी के रूप में, उसको भी हम समझने वाले हैं। लास्ट में जो क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, जो कि इस क्वेश्चन को हम अच्छे से समझेंगे कि क्वेश्चन में इसका जो आंसर है उसका भी देने का प्रयास करूंगा मैं, तो ये भी रहेगा। ये सारे क्वेश्चंस को भी हम एक एक करके हल करेंगे। क्लियर है ना। तो चलते हैं। नए विचार की बात किया है, तो नए विचार कहाँ से आते हैं, जब हम कहीं सैर करते हैं, टहलते हैं, तो अपने आसपास की चीज़ों को देखते हैं, तो वहाँ से हमें ये ज्ञात होता है कि आखिर ये कैसे हुआ, क्यों हुआ। तो यहाँ एक बच्ची की कहानी के थ्रू समझाया गया है कि कैसे इसके दिमाग में प्रश्न आया। तो ये अनघा एक बच्ची है जिसका नाम है अनघा, ये सैर पर निकलती है। तो अनघा आज पहली बार अपने विद्यालय की ओर से सैर पर जा रही थी। इसके लिए उसने देर रात महाराष्ट्र से वाराणसी के लिए ट्रेन पकड़ी। स्टेशन पर अनघा को छोड़ने आई माँ ने अध्यापिका से कहा कि बच्चों को बुद्ध के बारे में बताने के साथ साथ उन्हें सारनाथ दिखाने भी ले जाइएगा। उसकी माँ ने कहा। सारनाथ में बुद्ध की कहानी संबंधित है, तो बुद्ध की कहानी के बारे में समझते हैं कि बुद्ध कौन थे। तो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे, उनका नाम सिद्धार्थ था, जिन्हें हम आगे बुद्ध कहेंगे, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता था। उनका नाम लगभग 2500 वर्ष पहले, जो उनका जन्म है वो लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। यह वह समय था जब लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहे थे। जैसे कि हमने पिछले अध्याय में पढ़ा है कि जैसे महाजनपद, जनपद के बारे में पढ़ा था हमने, महाजनपद के बारे में पढ़ा था, किस प्रकार चेंजिंग हुआ। उस समय गांव कैसे नगर बन गए, नगर कैसे शहर बन गए, शहर कैसे जनपद बने, जनपद कैसे महाजनपद बने। तो चीज़ों के लाइफ टाइम मतलब उसमें चेंजिंग आने लगा सारी चीज़ों में। तो ऐसे ही कह रहे हैं कि सारे लोगों के जीवन में परिवर्तन होने लगा। अब इसे हम समझते हैं क्या। फिर कह रहा है कि इसमें भी दिया है कि महाजनपदों ने कुछ राजा इस समय बहुत शक्तिशाली हो गए थे। हजारों सालों के बाद से नगर फिर से उभरे, गाँव के जीवन में बदलाव आ रहा था, हमने इसको भी जाना। बहुत से विचारक इस परिवर्तन को समझने का प्रयास कर रहे थे।
वे जीवन के सच्चे अर्थ को भी जानना चाह रहे थे कि आखिर जीवन है क्या। जो जीवन हम जी रहे हैं उस जीवन की इच्छा मात्र यही है कि जैसे चल रहा है वैसे ही चलने, या लोगों की सेवा के लिए भी अपने जीवन का योगदान दे सकते हैं। इस बारे में भी लोग सोचने लगे थे। उस सोचने में जो सिद्धार्थ थे उन सोचने वक्ताओं में से एक थे। बुद्ध क्षत्रिय थे। अगर हम इनके गण की बात करें कि किस कुल से आते हैं तो शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे ये। युवा अवस्था में ही एक खोज में उन्होंने घर के जो सुख थे उनको छोड़ दिए थे। यानी ये जब युवा थे तभी उन्होंने अपने ज्ञान के लिए घर की जो सुख सुविधा थी उसको छोड़ दिया और अनेक वर्षों तक ये इधर उधर भ्रमण करते रहे। ये अन्य विचारकों से मिलकर के चर्चा करते रहे और अंततः इन्हें ज्ञान जो प्राप्ति थी उनका रास्ता उनको स्वयं ढूंढना पड़ा। ठीक है। इसके लिए उन्होंने क्या किया? इसके लिए उन्होंने किया कि जो बौद्ध विहार है, यानी कि जो बौद्ध गया है जो कि बिहार में है, वहाँ एक पीपल का पेड़ था। उसके नीचे इन्होंने कई दिनों तक तपस्या किया। उन्हें ज्ञान था उन्हें यहीं से प्राप्त हुआ। नीचे तपस्या किए और उन्हें यहीं से ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद वे बुद्ध के रूप में जाने जाने लगे। इसके पहले उनका नाम क्या था? इसके पहले उनका नाम सिद्धार्थ था। ठीक है। जहाँ उन्होंने पहली बार उपदेश दिया, कहाँ पे दिया? जो सारनाथ है, जहाँ वो बच्ची घूमने जा रही थी, तो वहीं सारनाथ है। तो सारनाथ में ही वह उपदेश दिए पहली बार। और उनकी जो मृत्यु थी वो कुशीनारा में हुई थी। उन्होंने जो शेष जीवन था वो वहीं पे बिताए थे। जो उनके जीवन का कुछ पल बचा था मृत्यु के पहले, वो कुशीनारा में ही कुशीनारा में ही उन्होंने बिताया था। क्लियर ना? इसमें भी कहा है कि जो उनके मृत्यु के पहले का जो समय था, शेष जीवन था, मृत्यु के पहले का जो जीवन था, उसमें अपने जीवन का जो उन्होंने योगदान दिया था वो लोगों को शिक्षा देने में और लोगों की हेल्प करने में उन्होंने अपना जीवन दे दिया। बुद्ध ने यह भी शिक्षा दिया कि यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है और ऐसी हमारी इच्छा और लालसाओं, लालसा मतलब होता है जो हमेशा पूरी नहीं हो सकती है, इन्हीं इच्छा और लालसाओं के कारण ऐसा होता है। कभी कभी हम जो चाहते हैं वो प्राप्त कर लेने के बाद भी हम संतुष्ट नहीं रहते हैं एवं अधिक वस्तुओं पाने की जो इच्छा रहती है वो हमारे दिमाग में रहती है कि हमें बहुत इससे भी अधिक मिल जाए, इससे भी अधिक मिल जाए। बुद्ध ने इस लिप्सा को तृष्णा कहा। बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्मसंयम अपना करके हम ऐसी लालसाओं से मुक्ति पा सकते हैं। ठीक है। उन्होंने लोगों को दयालु होने और मनुष्य के साथ साथ जानवर के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा वे देते थे। वे मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम चाहे वे अच्छे हों चाहे वे बुरे हों, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ भारत के बाद के जो भी जीवन है उसको भी प्रभावित करते हैं। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की जो भाषा थी, प्राकृतिक भाषा, उसमें उन्होंने शिक्षा अपनी दी, प्राकृतिक भाषा में। इससे जो है सामान्य लोग भी उनकी जो संदेश है उन संदेश को ग्रहण कर सकते थे, समझ सकते थे। ये स्तूप जो है ये सारनाथ का स्तूप है और इस स्तूप को सारनाथ के स्तूप यानी एक स्तूप के रूप में जाना जाता है। यहीं पर बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश दिया था। इस घटना की स्मृति में यहाँ स्तूप का निर्माण किया गया था, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो स्तूप है सारनाथ का वो कुछ इस तरीके से है। यहीं पर बुद्ध ने पहले उपदेश दिया था। सबसे पहला उपदेश कहाँ पे दिया था? तो सबसे पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। ठीक है। अगर हम एक रेफरेंस के रूप में देखें तो बुद्ध के बारे में देख लेते हैं। तो बुद्ध किससे संबंधित है? किस कुल से? शाक्य कुल से। बुद्ध युवा अवस्था में ही निकल गए थे और जो बोध गया का स्थान है वहाँ पे उन्होंने ज्ञान प्राप्ति की। उनकी जो बुद्ध की भाषा थी, यानी कि ज्ञान देने की जो भाषा थी वो प्राकृत भाषा थी, प्राकृत। और उनकी जो मृत्यु थी वो कहाँ पे हुई थी? कुशीनारा में हुई थी। क्लियर है ना? इतनी बात समझ में आई? चलते हैं आगे। बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकार करें कि यह उनका उपदेश है, बल्कि वे अपने विवेक से मापें कि उन्होंने ऐसा किस प्रकार किया। यहाँ पे जो कहानी है वो है किस्सा गौतमी की कहानी, जिसमें हम इसमें जानेंगे। तो इस कहानी में क्या कहा गया है कि बुद्ध के विषय में एक प्रसिद्ध कहानी ये थी। यह समय की बात है कि किस्सा गौतमी नामक एक स्त्री का पुत्र मर गया। इस बात से वह इतनी दुखी हुई कि वह अपने बच्चे को गोद में लेकर नगर की सड़कों पर घूम घूम कर लोगों से प्रार्थना करने लगी कि कोई उसके पुत्र की जीवित कर दे, उस पुत्र को जो मर गया था उसको जीवित कर दे। इस भला व्यक्ति जो एक दूसरा था, जो कि एक भला व्यक्ति था, वह बुद्ध के पास ले गया। बुद्ध ने कहा, मुझे एक मुट्ठी सरसों के बीज लाकर दो, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। किस्सा गौतमी बहुत प्रसन्न हुई।
पर जैसे ही वह बीज लाने के लिए जाने लगे तभी बुद्ध ने उसे रोका और कहा, ये बीज एक ऐसे घर से मांग कर लाओ जहाँ किसी की मृत्यु न हुई हो। किसा गौतमी एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे गई, लेकिन वह जहाँ भी गई उसने पाया कि हर घर में किसी न किसी माता पिता बहन भाई पति पत्नी बच्चे चाचा चाची दादा दादी समेत कई के लोग की जो मृत्यु हुई वह हुई थी इसके पहले ही। दिया हुआ है क्वेश्चन कि बुद्ध दुखी माँ को क्या शिक्षा देने का प्रयास कर रहे थे। तो वह इस शिक्षा का जो प्रयास था वो ये था कि दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिनके यहाँ उनकी जो सगे संबंधी है उनकी मृत्यु न हुई हो। तुम अकेली नहीं हो कि तुम्हारे पुत्र की मृत्यु हो गई है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पुत्र पति पिता बहन भाई चाचा चाची दादा दादी ऐसे लोगों की मृत्यु हो गई है जो उनके सगे संबंधी थे। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं उपनिषद के बारे में। जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे उसी समय या उससे भी थोड़ा पहले दूसरे अन्य चिंतक भी कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। उनमें से कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे, जबकि अन्य यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानने को उत्सुक थे। इनमें से अधिकांश चिंतकों का मानना था कि इस विश्व में कुछ तो ऐसा है जो स्थायी नहीं है और जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। उन्होंने इस वर्णन को आत्मा तथा ब्रह्म अथवा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया था। इसका जो मानना था, वे मानते थे कि अंततः आत्मा एक ब्रह्म है, यानी आत्मा और ब्रह्म एक ही है। जो आत्मा है और जो ब्रह्म है ये दोनों अलग अलग नहीं है, ये दोनों एक ही है। ऐसे कई विचारों का संकलन उपनिषद में हुआ। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा था। उपनिषद का जो शाब्दिक अर्थ है वो है गुरु के समीप बैठना। इस ग्रंथ में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का जो संकलन है उसमें किया गया है। ये विचार सामान्यतः वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत की गई हैं और इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांश पुरुष ब्राह्मण और राजा होते थे। कभी कभी गार्गी जैसी स्त्री विचारकों का भी इसमें उल्लेख मिलता है। अगर विद्वत्ता के लिए प्रसिद्ध गार्गी राज दरबारों में होने वाले वाद विवाद में भाग लिया करती थी। गार्गी एक प्रसिद्ध महिला थी जो कि एक विद्वता थी, यानी कि वे विद्वान कहलाती थी। निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत ही कम हिस्सा लेते थे उस समय। इस तरह का एक प्रसिद्ध अपवाद सत्यकाम जाबाल का है, जो कि एक प्रसिद्ध अपवाद है। सत्यकाम जाबाल का नाम जो दासों की माँ थी उनके नाम पर पड़ा था। उनकी एक दासी थी, यहाँ पे दिया हुआ है कि उसकी दासी के नाम पर पड़ा हुआ था उनका नाम सत्यकाम जाबाल। सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई थी। गौतम नामक एक ब्राह्मण उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया तथा अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से वह एक बना। उपनिषद के कई विचार का विकास बाद से प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के रूप में किया गया, जिनके बारे में हम आगे क्लास में जो कक्षा सत्र है उसमें हम पढ़ेंगे शंकराचार्य के बारे में। जो हम पढ़ रहे थे दर्शन के बारे में, भारतीय दर्शन की 6 पद्धतियां हैं जिसमें हम पढ़ेंगे क्या। सदियों से भारत द्वारा सत्य की बौद्धिक खोज का जो प्रतिनिधित्व था वो दर्शन की 6 शाखाओं में था, जिसमें वैशेषिक, न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और वेदांत या उत्तर मीमांसा के रूप में उसको जाना जाता था। और इन 6 पद्धतियों की स्थापना कौन किया था, तो उसमें ऋषि कणाद, गौतम, कपिल, पतंजलि, जैमिनी और लास्ट में व्यास द्वारा इसको रची गई, जो आज भी देश में बौद्धिक चर्चा को दिशा देते हुए जर्मन मूल के ब्रिटिश भाषाविद फ्रेडरिक मैक्समुलर के अनुसार दर्शन की 6 शाखाओं का विकास कई पीढ़ियों के दौरान व्यक्तिगत विचारों के योगदान में हुआ था। इसमें एक कहानी दिया है बुद्धिमान भिखारी की, उसके बारे में समझते हैं। यह वार्तालाप छंदोग्य उपनिषद नामक प्रसिद्ध उपनिषद की कहानी के पर आधारित है। जो उपनिषद का नाम है वो है छंदोग्य यानी छांदोग्य उपनिषद। ये कहानी उसी पर आधारित है। सौनक व अभिप्रताड़िन नामक 2 ऋषि सार्वभौम आत्मा की उपासना करते थे। ये एक बार मतलब जो ही वे भोजन करने के लिए बैठे, यानी जब वे भोजन करने के लिए बैठे तभी एक भिखारी आया और भोजन मांगने लगा। सौनक ने कहा, हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। भिखारी ने पूछा, विद्वजन आप किसकी उपासना करते हैं? तो अभिप्रताड़िन ने उत्तर दिया कि सार्वभौम आत्मा की। ओह, इसका मतलब है, भिखारी ने कहा, इसका मतलब है कि आप यह जानते हैं कि यह सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है। ऋषियों ने कहा, हाँ हाँ हम यह जानते हैं। भिखारी ने फिर पूछा, क्या पूछा? कि अगर यह सार्वभौम आत्मा विश्व में विद्यमान है तो यह मेरे अंदर भी होगा। मैं कौन हूँ? मैं विश्व का एक भाग ही तो हूँ। ऐसा कौन कहा? ऐसा भिखारी ने कहा।
तुम सत्य बोलते हो। कौन कहता है? ब्राह्मण ने कहा, तुम सत्य बोलते हो, इसलिए हे ऋषियों मुझे, भिखारी ने कहा, हे ऋषियों मुझे भोजन न देकर आप एक सार्वभौम आत्मा के भोजन देने से मना कर रहे हैं। भिखारी की बात की सच्चाई जानकर ऋषियों ने उसे भोजन दे दिया। तो यही हुआ। एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि भिखारी ने भोजन पाने के लिए ऋषियों को किस तरह मनाया। तो भिखारी ने सार्वभौम जो आत्मा है, जो कि ऋषियों का जो पूजनीय था, उसका एक सहारा लिया कि आत्मा, यानी आत्मा कण कण में है, और आत्मा कण कण में है तो आत्मा इस कण कण का हिस्सा, यानी कि इस विश्व का हिस्सा मैं भी हूँ, तो यानी कि जो आत्मा है वो मेरे में भी है। तो इसलिए ऐसे करके वो भोजन को ग्रहण किया और ले लिया। ठीक है। यहाँ पे दिया है व्याकरणविद पढ़नी। पढ़नी क्या है? तो यह भी एक जो थी। इस युग में कुछ अन्य विद्वान भी खोज रहे थे, और उन्हीं प्रसिद्ध विद्वानों में से पढ़नी थे। पढ़नी भाषा की एक स्थायी व्याकरण की रचना की थी उन्होंने, और उन्होंने स्वर और व्यंजन को एक विशेष क्रम में रखकर उसके आधार पर सूत्रों की रचना की। ये सूत्र बीजगणित के सूत्रों से काफी मिलते जुलते थे। इसका प्रयोग करके लोगों ने संस्कृत भाषा के नियमों को और लघु सूत्रों के रूप में उसको लिखा। जो पढ़नी है वो एक कवि है। ठीक है। कवि नहीं कहेंगे, विद्वान कहेंगे। ठीक है। अब बौद्ध धर्म के बाद अब आता है हमारा जैन धर्म। जैन धर्म क्या है? तो इसमें इस युग में लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 25वें और अंतिम तीर्थ जो तीर्थंकर थे, वर्धमान महावीर के रूप में उन्हें जाना गया। वह कौन थे? तो वह वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के जो बुद्ध थे वो किस कुल के थे? ध्यान में रहना चाहिए, बौद्ध शाक्य कुल के थे। और जो महावीर है वो किस कुल के हैं? वो लिच्छवी कुल के हैं। ठीक है। तो लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। इस संघ के विषय में हमने पहले भी पढ़ा है। ठीक है। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया और वो जंगल में रहने लगे। 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन परिश्रम किया और कठिन तपस्या किया और वहाँ पे अपना जीवन व्यतीत किए। उसके बाद से उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। उनकी शिक्षा सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री व पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। ठीक है। महावीर का कहना था, और क्या कहना था? उन्होंने अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, अर्थात किसी भी जीव को न तो कष्ट देना चाहिए और न ही उनकी हत्या करनी चाहिए। ऐसा महावीर का कहना था। वे सभी जीव जीना चाहते थे, जो सभी जीव हैं वो जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। महावीर ने अपनी शिक्षा जो है वो भी प्राकृत भाषा में ही की थी। यही कारण है कि साधारण जन भी उनके तथा उनके अनुयायियों की शिक्षा को वे समझ सकते थे। प्राकृत हमने पहले ही बताया, वह उस समय की एक लोकल लैंग्वेज कहलाती थी। जैसे हमारे यहाँ गांव और शहरों में जो लैंग्वेज होती है, उस लैंग्वेज को जो लोग सभी लोग बोलते हैं एक ही लैंग्वेज को, उसको कहेंगे प्राकृत। ठीक है। उस समय प्राकृत अलग था। देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृत के अलग अलग रूप प्रचलित थे। प्रचलन के क्षेत्र के आधार पर उनके अलग अलग नाम भी थे। जैसे मगध में बोली जाने वाली प्राकृत मगधी कहलाती थी। जैन धर्म के से नाम से जाने जाने वाले महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना पड़ता था। यानी जो उनके अनुयायी थे वे भोजन मांगते थे और सादा जीवन भोजन मांग के अपना ग्रहण करते थे, एक तरह से भिक्षा के रूप में, और अपना जो जीवन है वो सादा बिताते थे। उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था तथा जो चोरी न करने का उन्हें सख्त हिदायत था, यानी वे चोरी नहीं कर सकते थे। उन्हें ब्रह्मचर्य, यानी वे शादी नहीं करते थे, ब्रह्मचर्य का भी उनको पालन करना था। पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना चाहिए, ऐसा उसमें कहा गया था, और ऐसा उस अनुयायियों को करना पड़ता था। अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियम का पालन करना बहुत ही कठिन था। फिर भी हजारों व्यक्तियों ने इस जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया। कई तो घरों पर ही रहे और भिक्षु और भिक्षुणी बने, लोगों को भोजन प्रदान कर उनकी सहायता करते थे। मुख्यतः व्यापारी ने जैन धर्म का समर्थन किया। व्यापारियों की जो श्रृंखला थी उन्होंने जैन धर्म का समर्थन किया। किसानों के लिए इन नियमों का पालन अत्यंत कठिन था, क्योंकि फसल की रक्षा करने के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों को मारना था, और उसमें क्या था? अहिंसा नहीं करना था। अहिंसा मतलब कोई जीव को, किसी भी जीव को मारना नहीं था। तो किसान तो कर नहीं सकते थे। ठीक है। बाद की जो सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों में, साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक में भी फैल गए। ठीक है। महावीर तथा उनके अनुयायियों की शिक्षा कई शताब्दियों तक मौखिक रूप से ही रही। वर्तमान के रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। सीधा सीधा एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो गुजरात का पहले शिक्षा कहाँ पे लिखी गई थी? तो वल्लभी में। वल्लभी कहाँ पे है? वो गुजरात में है। ठीक है। यहाँ पे एक टर्म और भी है कि जो जैन का मतलब क्या होता था, जो जैन का अर्थ है कि होता क्या था।
तो जैन शब्द जिन शब्द से निकला है जिनका अर्थ है विजेता। ठीक है, हम जानते हैं संघ के बारे में। आखिर संघ होता क्या है? महावीर और बौद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे लोगों के लिए उन्हें संघ नामक संगठन बनाया, जहां घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सके। यानी जो घर का त्याग करके लोग आते थे उनके लिए एक संघ बनाते थे और उसी संघ में लोग रहते थे। यहीं पर संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ से मिलते हैं। यानी जो नियम बनता था भिक्षुओं के लिए वो किस ग्रंथ में मिलता था? उस ग्रंथ का नाम था विनय पिटक। क्लियर है? विनय पिटक में उस ग्रंथ का नाम मिलता था। संघ में स्त्री और पुरुषों के रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था थी। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। हालांकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता, दासों को अपने स्वामी से और राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से और कर्जदारों के देनदारों से अनुमति लेनी पड़ती थी। यानी जो बच्चे अगर यहाँ पे आते थे तो उन्हें माता पिता से अनुमति लेनी पड़ती थी। जो दास आते थे उन्हें अपने स्वामी से अनुमति लेनी पड़ती थी। जो राजा के यहाँ लोग काम करते थे उन्हें राजा से अनुमति लानी पड़ती थी। ठीक है, अनुमति लेकर के ही संघ में शामिल होने की अनुमति थी। ठीक है, सॉरी। एक स्त्री को इसके लिए अपने पति से अनुमति लेनी पड़ती थी, हमने जैसा बताया। संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष बहुत ही सादा जीवन जीते थे। जो भी स्त्रियां पुरुष उसमें प्रवेश करते थे उनका जो जीवन था वो बहुत ही सादा था। वे अपना जीवन अधिकांश समय ध्यान करने में ही बिताते थे और दिन के एक निश्चित समय में वे शहरों के और गाँव में जाकर के भिक्षा लेते थे, मांगते थे। और यही कारण है कि उन्हें भिक्षु और भिक्षुणी यानी साधु और भिखारी की प्रकृति शब्द में नाम है उसका कहा गया है। ठीक है, वे आम लोगों को शिक्षा देते थे और साथ ही एक दूसरे की सहायता भी वे करते थे। किसी तरह की आपसी लड़ाई का निपटारा करने के लिए भी प्रायः अपने आप में बैठक करते थे। सभी लोग एक साथ बैठ करके बैठक करते थे और उसका निपटारा करते थे। संघ में प्रवेश लेने वाले में कौन कौन थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाएं और दास, ये सभी शामिल थे संघ में प्रवेश लेने के लिए। इनमें से कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षा के विषय में लिखा और कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन के विषय में सुंदर कविताओं की रचना की। ठीक है, यहाँ पे एक टर्म आता है जो कि यहाँ पे दिया हुआ है कि पहाड़ी को काट करके बनाई गई गुफा, यहाँ पे नीचे दिया गया है। यह कार्ले यानी वर्तमान में महाराष्ट्र में स्थित एक गुफा है जहाँ पे भिक्षु और भिक्षुणी इन शरण स्थलों में रह करके ध्यान करते थे। और हम जानेंगे कि उन स्थलों को कहते क्या थे आखिर में। तो उन स्थलों को विहार कहते थे जहाँ पे वे रहते थे। जैन और बुद्ध भिक्षु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते हुए उपदेश दिया करते थे। केवल वर्षा ऋतु में ही जब यात्रा कठिन हो जाती थी तो वे ऐसे एक स्थान पर निवास करते थे और उसी स्थान को विहार कहते थे। ठीक है, वे ऐसे समय वे अपने अनुयायियों और उद्यानों द्वारा बनाए गए अस्थायी निवासों और जो पहाड़ी एरिया है वहाँ प्राकृतिक रूप से जो बनी गई गुफा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, वहाँ पे निवास करते थे। इन्हीं को विहार कहते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया भिक्षु और भिक्षुणियों के स्वयं अपने समर्थनों ने अधिक स्थायी शरण स्थल जहाँ पे रहने के लिए स्थल बनाते थे वो अधिक स्थायी बन गए। यानी वे जब भी कुछ करके आते थे वो यहीं पे रहते थे। इसके पहले उनका स्थायी स्थल नहीं था कि एक स्थान पर ही वे रहते थे। अब जब समय बीता तो वे अपना एक स्थायी स्थल बनाए जहाँ पे वे रहते थे और उन्हीं को विहार कहते हैं। ठीक है, विहार। आरंभिक विहार लकड़ी के बनाए गए थे, बाद में इनका निर्माण ईंटों से किया गया। पश्चिम भारत में विशेषकर कुछ पहाड़ियों को खोद करके भी विहार बनाए गए थे, जैसा कि फिगर में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि किस प्रकार गुफा के अंदर एक निवास स्थल बनाया गया है। ठीक है, प्राय किसी धनी व्यापारी, राजा और भूस्वामी अपने दान में दी गई भूमि पर विहार का निर्माण करते थे। अस्थायी व्यक्ति भिक्षु और भिक्षुणियों के लिए भोजन, वस्त्र और दवाइयाँ लेकर के आते थे। जो स्थानीय लोग थे जहाँ पे वे लोग रहते थे तो अगल बगल के जो गांव वाले थे उनके लिए ये सब लेके आते थे, जिसके बदले में वे भिक्षुणी और भिक्षुणियाँ लोगों को शिक्षा देते थे। आगे आने वाली जो शताब्दियाँ थी उसमें बौद्ध धर्म उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में बाहरी क्षेत्रों में फैल गया। ठीक है, इसमें एक टर्म छुटा हुआ है जिसमें एक दिया हुआ है कि एक बौद्ध ग्रंथ से क्या ज्ञात होता था। तो जिस तरह महासागर में मिलने वाली नदियों को अलग अलग पहचाना समाप्त हो जाता है, जैसे अगर ये नदियाँ महासागर में जाकर के मिल जाती हैं तो इन नदियों का पानी कौन सा है महासागर में मिलने के बाद आपको पहचान में नहीं आएगा। उसी तरह यहाँ पर दिया है कि जिस तरह महासागर पर में मिलने पर नदियों की अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है, ठीक उसी तरह बौद्ध धर्म के अनुयायी जब भिक्षुणियों की श्रेणी में प्रवेश करते थे तो वे अपने वर्ग, श्रेणी और परिवार सब कुछ त्याग देते थे। यानी कि वह ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है कि किस कुल से आते हैं, उन सारी चीज़ों को त्याग करके उनका जो लेवल ऑफ होता है वो समान हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर दिया है आश्रम व्यवस्था के बारे में कि जैन धर्म
और बौद्ध धर्म जिस समय लोकप्रिय हो रहे थे, लगभग उसी समय ब्राह्मण में आश्रम व्यवस्था का विकास हुआ। ठीक है, यहाँ आश्रम शब्द का तात्पर्य है लोगों द्वारा रहने तथा ध्यान करने के लिए प्रयोग में आने वाले स्थान से नहीं, बल्कि उनका तात्पर्य एक चरण से है। जैसे ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास नामक 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई थी। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य से यह अपेक्षा की जाती थी कि इन चरण के दौरान वे सादा जीवन बिता करके अपना वेदों का अध्ययन करेंगे। गृहस्थ का मतलब क्या होता है? तो गृहस्थ का मतलब होता है, गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत विवाह का एक गृहस्थ के रूप में रहना होता था, यानी कि विवाह करना होता था। और वानप्रस्थ में क्या होता था कि जंगल में रह करके साधना करना पड़ता था एक समय के बाद। अतः सब कुछ त्याग करके उन्हें सन्यासी बन जाना होता था। आश्रम व्यवस्था ने लोगों को अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने पर बल दिया। स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी उस समय। उन्होंने अपने पतियों द्वारा पालन किए गए आश्रमों का ही अनुसरण किया। ठीक है, अब आता है हमारा अन्यत्र। अन्यत्र में हम ये समझेंगे, एटलस आपके पास होगा ही, तो इसमें आप ईरान ढूंढिएगा एटलस में। ठीक है, ये इधर सऊदी अरब है, यहाँ पे ईरान की जो स्थिति है वो है, और ये हमारा भारत का एरिया है, ये बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पे ईरान है। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली दिया हुआ है कि जो जरथुस्त्र एक ईरानी पैगंबर थे, उनकी शिक्षाओं का संकलन जिंद अवेस्ता नामक एक ग्रंथ में मिलता था। जिंद अवेस्ता की भाषा तथा उसमें वर्णित रीति रिवाज वेदों की भाषा और रीति रिवाजों में काफी मिलते जुलते थे। ठीक है, यानी वेद से काफी मिलते थे उनके जो रीति रिवाज थे। जरथुस्त्र की मूल शिक्षा का सूत्र है सदविचार, सदवचन और सदकार्य। हे ईश्वर, बल, सत्य प्रधानता और सदविचार प्रदान कीजिए, जिनके जरिए हम शांति बना सकें। 1000 से अधिक वर्षों तक जरथुस्त्र ईरान का एक प्रमुख धर्म रहा। बाद में कुछ जरथुस्त्र ईरान से आकर के गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय नगरों में बस गए, और वे लोग आज के पारसियों के पूर्वज हैं। जो क्वेश्चन दिए हैं उनके आंसर पे बात करते हैं, जो उनके क्वेश्चन और आंसर उस पर बात करने वाले हैं। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया है वो है कि बुद्ध ने लोगों तक अपने विचारों का प्रसार करने के लिए किन किन बातों पर जोर दिया। उन्होंने कहा, पहली बात क्या कहा? पहली बात कहा कि जीवन जो है वो कष्टों और दुखों से भरा है। ये क्यों होता है? इसके कारण, ये हमारी इच्छा और लालसा के कारण ऐसा होता है। दूसरी बात क्या कहा? आत्मसंयम अपना करके हम इन सारी इच्छाओं और लालसाओं से मुक्ति पा सकते हैं। तीसरा क्या कहा? लोगों को दयालु होना चाहिए और जानवरों का जो सम्मान है उनका करना चाहिए, क्योंकि उनका भी अपना जीवन होता है। और जो लास्ट कहा, चौथा बात, उसने ये कहा कि अच्छे कर्मों का जो परिणाम है वो वर्तमान जीवन के साथ साथ जो हमारा आने वाला जीवन है, उसके बाद का जीवन, उस पर भी पड़ेगा। ठीक है, इन चारों बातों को आपने क्लियर समझ लिया? एक बार रिवाइज करके सुन लीजिएगा। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि सही गलत बताइए, कौन सा सही है, इसमें कौन सा गलत है। तो पहला है इसमें, बुद्ध ने पशु बलि को बढ़ावा दिया, तो ये बिल्कुल भी गलत है। वे अहिंसावादी थे। ठीक है, वे अहिंसावादी थे, तो ऐसा नहीं करेंगे। दूसरा क्या है कि बुद्ध द्वारा प्रथम उपदेश सारनाथ में देने के कारण इस जगह को बहुत ही महत्व है इस जगह का, तो ये बात सही है। यहाँ पे जो उनका पहला उपदेश था वो सारनाथ में ही दिया गया था। ठीक है, अब जो तीसरा क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि बुद्ध ने शिक्षा दी कि कर्म का हमारे जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये बिल्कुल गलत बात है। पड़ता है, आने वाले समय में पड़ता है और वर्तमान के समय पर भी पड़ता है। जो चौथा क्वेश्चन वो क्या कह रहा है कि बुद्ध ने बौद्ध गया में ज्ञान प्राप्त किया, तो ये सही बात है कि वहाँ की जो बौद्ध गया है तो पीपल के वृक्ष के नीचे उन्होंने तपस्या करके ज्ञान प्राप्त किया। जो लास्ट का क्वेश्चन वो क्या है कि उपनिषद के विचारों का मानना था, जो उपनिषद के विचारक थे उनका मानना था कि आत्मा और ब्रह्म वास्तव में एक ही है। बिल्कुल सही है, इनका मानना था कि आत्मा और ब्रह्म एक ही है। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उपनिषद के विचारक किन किन प्रश्नों का उत्तर देना चाहते थे। तो इनको जो विचारक थे, पहला क्या कहना, ध्यान सुनिएगा। पहला, कुछ विचारक मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे, मृत्यु के बाद के जीवन को जानना चाहते थे, और ये पहला हो गया। दूसरा क्या हो गया, कुछ विचारक यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानना चाहते थे कि यज्ञ की उपयोगिता क्या है। तीसरा क्या है कि जो कुछ विचारक थे वे आत्मा के बारे में जानना चाहते थे कि बेसिकली आत्मा होती क्या है, कहाँ पाई जाती है, तो इसके बारे में जानना चाहते थे। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। अब जो हमारा लास्ट का क्वेश्चन है वो क्या है कि महावीर की प्रमुख शिक्षाएं क्या थी। तो महावीर की जो पहली शिक्षा थी वो क्या थी, तो उसमें पहली शिक्षा क्या थी कि सत्य जानने की इच्छा के लिए प्रत्येक पुरुष और महिला को अपना घर बार त्यागना पड़ेगा, तभी उन्हें सत्य की जो उनका ज्ञान है वो प्राप्त होगा। दूसरा उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि अहिंसा का आप पालन करो। ठीक है,
और तीसरा क्या कहा कि जो जाति पाति का भेदभाव है, ऊंच नीच का जो भेदभाव है, उससे आप दूर रहो। ये हमारे जो ज्ञान है उसको प्रभावित करता है। ठीक है, तो जाति पात का भेद नहीं और ऊंच नीच का भेद नहीं। ठीक है, ये उनका ज्ञान था। ठीक है, अब एक बार आओ इसमें भी चर्चा कर लेते हैं, इसको भी जान लेते हैं। ठीक है, इसमें भी दिया जाता है आपकी जो बुद्धि है उससे विकसित होगी। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है कि अनघा की माँ क्यों चाहती थी कि उनकी बेटी बुद्ध की कहानी से परिचित हो। तुम्हारा इसके बारे में क्या कहना है, ऐसा राइटर का कहना है। तो आपने जब चैप्टर पढ़ लिया तो आपके कुछ चैप्टर पढ़ने के बाद जो आपकी इच्छा है, जो आपने ग्रहण किया है, उसके हिसाब से आपको इसका आंसर देना है। तो उसकी माँ चाहती थी, क्या चाहती थी कि बुद्ध के जीवन और उनकी शिक्षाओं से उनकी जो बेटी है वो परिचित हो। ठीक है, जिससे उसके जीवन में भी इस प्रकार के जो अंधेरे हैं उससे उन्हें उजाला मिल सके, उनकी शिक्षाओं को ग्रहण करेगी तो। ठीक है, और जो लास्ट का क्वेश्चन हो, क्या तुम सोचते हो कि दासों के लिए संघ में प्रवेश करना आसान रहा होगा? तर्क सही दीजिए। ठीक है, तो क्या कहोगे? नहीं, हम ऐसा नहीं सोचते हैं, क्योंकि जो दास होते थे पहली बात तो जो बुद्ध की जो पॉलिसी थी, जो नीति थी, यानी कि जो बुद्ध में जाने की जो नीति थी कि उनके लिए क्या क्या ध्यान देना पड़ता था, वो बहुत कठिन था। पहला कठिन तो ये हो गया। दूसरा ये रहता था कि उन्हें परमिशन लेना पड़ता था। किससे परमिशन लेना पड़ता था? अपने मालिकों से, जिनके यहाँ वे काम करते थे, कि हमें यहाँ जाने की अनुमति दीजिए। तो ये भी कठिन था। ठीक है, तो आसान नहीं था। तो ये मेरा चैप्टर जो है ये कंप्लीट हुआ। ठीक है, इसके बारे में हमने सारा चीज़ जान लिया। यहाँ पे जो शब्द हैं, उपयोगी शब्द, उनके बारे में देख लेते हैं कि हमने कृष्णा के बारे में जाना, हमने प्राकृत के बारे में जाना, आत्मा, ब्रह्म, उपनिषद, अहिंसा, जैन, भिक्षु, इन सारी चीज़ों के बारे में जो शब्द यूज हुआ है वो शब्द हमने जान लिया कि बिहार, आश्रम, ये सब क्या है। ठीक है, तो ये मेरा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।